अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फिलहाल अमरीकी हमले रोकने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने जुमे की रात ईरान पर फौजी हमले का हुक्म वापस लिया। ट्रंप फिलहाल मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों में पहली बार ईरान पर नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ये हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं या जंग बंदी कर दी गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद 200 से ज़ायद अमरीकी हलाक हुए। 15 रोज़ में 11 लड़ाका तैयारे तबाह किए। हैंगर में खड़ा एक F-15 लड़ाका तैयारा, P-8 तैयारा भी तबाह किया। C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रिफ्यूलिंग तैयारे भी ईरानी हमलों में तबाह किए। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 17 ड्रोन तबाह किए। खबरदार किया कि अगर बरतानिया ने अमरीका की हिमायत की तो बरतानिया भी यकीनी और जायज़ हदफ होगा। इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान का सऊदी अरब यमन तनाज़ा बातचीत से हल करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि यमन तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है। सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का फ़ौजी हल नहीं, बातचीत पर वापसी और तयशुदा रोड मैप पर अमल ही यमनी अवाम की मुश्किलात का हल है। ख़ित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ज़राए का कहना है कि हूसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम और सऊदी वफ़द के दरमियान ओमान में मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर बातचीत हुई। यमन की हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के शहर जज़ान और यम्बू में आरामको की तेल तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा। तनसीबात में आग भड़क उठी, मजीद हमलों की भी धमकी। कहा हुदैदा पोर्ट पर हमले के जवाब में कार्रवाइयाँ की हैं। सऊदी अरब ने 12 साल से यमनी सरजमीन की गैर मुनसिफाना नाकाबंदी की हुई है। सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी, कशीदगी में इजाफे का जवाब कशीदगी में इजाफा होगा। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की। यूनानी एयरफोर्स का यमन से आने वाले मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा हफ्ते की सुबह यमन से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। बरादराना ताल्लुकात का आदा किया। ताज़ा इलाक़ाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी जारी रखने की अहमियत पर जोर। अमरीका ने आबना हुर्मज़ में अमरीकी अहकामात ना मानने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक 25 जुलाई तक अमरीका ने 2 जहाज़ों पर धावा बोलकर अहकामात मानने पर मजबूर किया। अमरीका ने 12 तिजारती जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। कहा आबना हुर्मज़ में ईरान की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल 383 रुपये 46 पैसे में दस्तियाब होगा। मिट्टी का तेल भी 301 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर में फ़रोख्त किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर फितनल खवारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट के हदूद से बाहर ही तबाह कर दी। पोस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 खवारिज हलाक। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तारोबा में पहले टेस्ट में पहले दिन का खेल ख़त्म। वेस्ट इंडीज़ ने 3 विकेटों पर 194 रन बना लिए। केविन हज 83 और शाय होप 39 रन पर नॉट आउट हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास ने 2, आमिर जमाल ने 1 विकेट हासिल की। पहले सेशन में मैच बारिश के सबब रोकना पड़ा। बाद में ख़राब रोशनी के बायस मैच जल्द ख़त्म करना पड़ा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीज़न के 3 अजला के 13 हलकों में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म।
इंतखाबी सामान की तरसील आज शुरू होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में पोलिंग कल होगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। LA3 मीरपुर, LA6 भिम्बर और LA10 कोटली में पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे के मुकाबले की तवक्को है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आम इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी और सूबाई वज़रा इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं मगर सरकारी प्रोटोकॉल और वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी मशीनरी को इंतखाबी मकासद के लिए इस्तेमाल करना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान नई तरक्याती स्कीमों या माली पैकेजेस का ऐलान ममनू होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि एक डिवीज़न के नताइज का दूसरी डिवीज़न पर असरअंदाज होने का तासुर बेबुनियाद है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुजफ्फराबाद ने नून लीग के हक में अपना फैसला सुना दिया है। रावलपिंडी में नून लीग की इंतखाबी मुहिम से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज कश्मीर गए तो मुखालिफिन की चीखें निकलने लगीं। जो 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना सके उससे पूछते हैं जिन्होंने हज़ारों किलोमीटर सड़कें बनाई। पंजाब आकर देखो, हर शहर में सड़कें बनी हुई हैं। रो पीटो नहीं, नवाज शरीफ जैसी मोटरवे बनाकर दिखाओ, शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो बस सर्विस बनाकर दिखाओ। आज मुजफ्फराबाद की सड़कों पर ग्रीन बसें चल रही हैं। 18 माह में मरियम नवाज ने 2 लाख लोगों को अपना घर, अपनी छत दी। आज पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि हमें मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला चाहिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुल्क के तमाम बड़े बड़े मंसूबों पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि कश्मीर के कोने कोने से पीपल्स पार्टी की आवाज़ बुलंद हो रही है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वहाँ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इत्तेहादियों से उलझना नहीं चाहते, नोक झोंक चलती रहती है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पेट्रोल की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाकर अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है। किसान को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं, लेकिन बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं। कन्वेंशन के अख्ताम पर सदर जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया, आतिशबाजी भी की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। जियो न्यूज़ के एंकर शहजाद इकबाल ने सवाल किया तो वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बुरा मान गए। शहजाद इकबाल ने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी पर करप्शन का इल्ज़ाम संजीदा है या सिर्फ सियासी बयान। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपको इस बारे में मुझसे कुछ पूछने का हक नहीं, ये मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। राना सनाउल्लाह ने कहा मीडिया की ट्रेनिंग इसी तरह हुई है कि वो सियासी जमातों को बुरा दिखाने में लगे रहते हैं। शहजाद इकबाल ने सवाल किया कि एक जिम्मेदार वजीर इल्ज़ाम लगाए कि पाकिस्तान के 3000 अरब रुपए करप्शन करके दुबई ले जाए गए तो मीडिया फिर भी सवाल ना उठाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसकी इंक्वायरी होगी तो फिर वो जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 78 साल में इलेक्शन में तज़ाद ज़रूर आता रहा है। अब एक्शन कमेटी बनाकर पाकिस्तान में बसने वाले महाजरीन को इशू बनाया गया। कलअदम कमेटी पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को चैलेंज कर रही है। सियालकोट में LA36 जम्मू 3 में कारकुनों से खिताब में कहा कि महाजरीन की कुर्बानियों को चैलेंज किया जाता है, उनकी सीटों पर सवाल किया जाता है। पाकिस्तान में महाजरीन की सीटें ख़त्म नहीं होंगी, ये सियासी इशू नहीं, हमारे वजूद का मसला है। इसी नुक्ते पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए। भारतीय नौजवानों की तहरीक कामयाब। तलबा के एहतजाज पर भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देने और मोदी इस्तीफ़ा कबूल करने पर मजबूर। भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफ़े पर नौजवान खुशी से निहाल, ढोल की थाप पर जश्न मनाया। कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को जमहूरियत की फतह करार दिया। आज मशल बरदार जुलूस निकालने का ऐलान। कहा नौजवानों ने कर दिखाया मगर जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो एक इस्तीफ़ा आया है। तलबा का एहतजाज इम्तहानी निज़ाम में खराबी और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के इम्तिहान के पर्चे लीक होने पर शुरू हुआ था। तलबा पिछले 36 रोज से नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे थे।
भारतीय नौजवानों के मुतालबात मान लिए गए। भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। नौजवानों का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक के स्कैंडल के बाद भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े, खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के ख़ानदानों को मुआवजा देने और मुजाहिदीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, नरेंद्र मोदी माजी बन चुके हैं, माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। सरगोधा, जहलम और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। कसूर और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बोसीदा मकानों की छतें गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गर्दो गुबार और हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर हुई। मिट्टी, इस्लामकोट, नंगर पार्कर और छाशरों समेत अंदरून सिंध में भी मूसलाधार बारिश हुई। 24 घंटे में नंगर पार्कर में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। करंजर की पहाड़ों पर बारिश से 30 से ज़्यादा छोटे स्टोरेज डैम्स में बड़ी मकदार में पानी जमा हो गया। अस्तौर में वक्फे से बारिश। अस्तौर वैली रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से शहरियों को मुश्किलात। खाने पीने की अशिया की किल्लत। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को लसानी बुनियादों पर तकसीम किया। दुरुस्त मरदमशुमारी और सही गिनती MQM का हक है। जिसने वोट नहीं गिने उसे जवाब देना होगा। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सिंध के 21 शहरों में महाजर आबाद हैं। अगर इस काफिले का रुख वज़ीर आला हाउस की तरफ कर दिया तो फैसला हो जाएगा। हमें गिन लें, सूबे का मुतालबा ख़त्म हो जाएगा। 18 साल का हिसाब मांगने वाले बताएं कि सियासी लॉन्ड्री से धुलने का कितना हिसाब दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल। कहा, सड़कों पर आने का शौक़ ज़रूर पूरा करें, मौसम गर्म है, पानी हम पिला देंगे। बोले 4 सूबे संभल नहीं रहे और मुस्तफ़ा कमाल को नए सूबों की सूझ रही है। सिंध का आइनी और जोग्राफियाई नक्शा किसी रहनुमा की ज़ाती ख्वाहिश पर तब्दील नहीं हो सकता। इक़्तिदार के मज़े लूटने वाली MQM को इलेक्शन करीब आते ही अवाम की याद आ गई। बिहाड़ी में पुराने लारी अड्डे के करीब 2 बासा मुलाजमीन गटर में गिरकर हलाक। रेस्क्यू के मुताबिक काम के दौरान रस्सी छूट जाने से दोनों गटर में गिरकर हलाक हुए। मुलाजमीन का ताल्लुक जिला खानेवाल से था। कराची की हज़ारा कॉलोनी में घर से 12 साल के लड़के की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश चारपाई से बंधी हुई थी, गले में फंदा था। वालिदैन का कहना है कि बेटे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसने खुदकुशी की। तहकीकात जारी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेन के हमले की मज़म्मत। यूक्रेन के नाज़िमुल अमूर को तलब करके एहतजाज। ईरान ने कहा कि जहाज़ पर हमले में एक अहलकार जाँ बहक और एक ज़ख्मी हुआ। इससे पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है। बर्लिन के टेयरगार्टन पार्क में ड्राइवर ने कार हुजूम पर चढ़ा दी। एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा मुल्ज़िम मुस्लिम है जिसकी शनाख्त कर ली गई है, मगर अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन के नाम ट्रंप का फहश ख़त मंजर-ए-आम पर लाने वाले सहाफ़ियों के लिए अवार्ड का ऐलान वाइट हाउस रिपोर्टर्स के सालाना डिनर में हुआ, जिसमें सदर ट्रंप खुद भी मौजूद थे। डिनर के दौरान सदर ट्रंप सहाफ़ियों पर तंज़िया जुमले उछालते रहे। ट्रंप ने एप्स्टीन की 50वीं सालगिरह पर उसके नाम एक फहश ख़त लिखा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बास्केटबॉल के अजीम खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स को नस्ल परस्त करार दे दिया। लेब्रॉन जेम्स माजी में ट्रंप पर तनकीद करते रहे हैं। वाइट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने दोनों खिलाड़ियों के मवाजने पर कहा कि माइकल जॉर्डन उनके दोस्त हैं, वो उनके साथ गोल्फ खेलते हैं और उनके नज़दीक जॉर्डन ही तारीख़ के बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। एशियन मेंस हॉकी 5A साइड का फाइनल भारतीय टीम ने जीत लिया। पाकिस्तान हॉकी टीम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त।
दूसरे वनडे में श्रीलंका वेमेन टीम ने पाकिस्तान वेमेन टीम को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन ने सेंचुरी स्कोर की। श्रीलंका की जानिब से 2 बैटर्स ने सेंचुरी स्कोर करके टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। आपका 5000 का नोट गया, 2500 का हो गया, 2500 का। इतने टाइम के बाद तुमने कोई हल्की चीज़ बनाई ना, तो हम सिर्फ बजर नहीं दबाएंगे। और जियो टेलीविजन और पिक्सल एंटरटेनमेंट के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड सनसनी से भरपूर स्पेशल एक्ट नाजरीन को हैरान करने वाले हैं। कैसे, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आज आने वाली किस्त में रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।